वेलकम टू एटी स्टडी 487 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के टोटल 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए और शानदार प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप सभी को ये करना है और साथ के साथ याद भी करिएगा ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए। और आज से बीपीएसएससी यानी दरोगा का पोर्टल भी खुल गया, तो आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं या 2-4 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद आप लोग फॉर्म भर लेना। लेकिन फॉर्म ज़रूर भरना, जितने भी आप पेपर देने वाले इच्छुक हैं वो सारे भर लेना। और साथ के साथ वीडियो रेगुलर रहेगा, वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा और यहीं से सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये हम एक निचोड़ वीडियो एक तरह से लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? सही आंसर है ए होगा, कृषि का घटा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सही आंसर होगा डी, सेवाएं का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, बढ़ता है। तृतीयक आय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, नियोजन के आरंभ में यानी 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1994 से 93 की कीमतों पर क्रमशः 55.11%, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तन होकर क्रमशः कितना हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, 17.5%, जो हो गया प्राथमिक क्षेत्र का। 31.8% हो गया द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50.7% हो गया। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? सही आंसर होगा इसका बी होगा, 1951 में हुई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? 9 का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती हैं कैसे? तो सही आंसर होगा इसका सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की अनुमानित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसके द्वारा निश्चित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर होगा इसका बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों है। ए उत्पत्ति गणना विधि के द्वारा और बी आय विधि, यानी इस दोनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? सही आंसर है बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा बी, PC महालनोबिस था इसका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? सही आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी व सिराज ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? सही आंसर होगा ए, 4 अगस्त 1949 को स्थापना किया था इसका।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। परंपरागत श्रृंखला में, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, तीनों में रखा गया था। तो सही आंसर इसका तीनों होगा, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर, यानी ए चालू मूल्यों के आधार पर, बी स्थिर मूल्यों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? सही आंसर है डी, 2004-05 के आधार पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? सही आंसर है ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो सही आंसर इसका होगा ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? सही आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? सही आंसर होगा बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बुक में किया है इन्होंने ये इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही आंसर है सी होगा, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? सही आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सही आंसर है ए, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सही आंसर है ए, सभी प्रकार की बचत का योग, इसको छोड़ के इन तीनों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? सही आंसर है सी, लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? सही आंसर है ए, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर होगा डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अगला क्वेश्चन, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं कैसे? सही आंसर है सी होगा, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से से करते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम कौन सा है? सही कौन सा ह्रासवान क्रम है? सही आंसर होगा ए, सेवा उद्योग कृषि, पहले सेवा फिर उद्योग से फिर कृषि से। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? सही आंसर होगा डी, 2011-12 के आधार वर्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? सही आंसर होगा सी, तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी वस्तुओं एवं
दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा पॉइंट है यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? सही आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? सही आंसर सी, निवेश विधि राष्ट्रीय आय की मापन विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? यहाँ पे मापने का था, यहाँ पे आकलन करने की विधि नहीं है, वो पूछ रहा है यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा सी, मैट्रिक्स की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किससे घटाया जाता है? सही आंसर होगा ए, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ये सही आंसर होगा ए, ह्रास को घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास किसके बराबर होगा? सही आंसर है बी, निवल राष्ट्रीय आय उत्पाद के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किस पे कैसी होती है? सही आंसर होगा डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर होता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? सही आंसर है ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत का। अगला क्वेश्चन है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका डी, अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? सही आंसर होगा इसका ए, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, ये गणना करते समय ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है? सही आंसर होगा इसका बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कैसी होती है? सही आंसर होगा बी, उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो है आने वाले सभी एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन सारे किसी न किसी रूप से पूछे गए हैं पीछे जितने भी एग्जाम गए और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ दोस्तों, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।